मैंने बिहार दरोगा में भी सिलेक्शन लिया था, उसके बाद बीपीएससी में वित्त प्रशासनिक विभाग में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और डीवाईएसपी मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया था कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन को फर्दर कंटिन्यू करना था, तो समझ नहीं आता था कि ये डीएम होता क्या है। मैं एक बहुत नीचे तबके से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पैसे की भी बहुत तंगी हुई घर। हाँ, संघर्ष की स्टोरी तो बहुत बड़ी है। अपने घर से ही महिलाओं का बाइकआउट किया जाता है कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं पढ़ोगी। तो जो इनिशियल बाइकआउट होता है, मैं चाहूँगी कि इसको आप लोग कम कीजिए, ताकि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ चढ़ के अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर माँ बाप ही उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, वही उनको बोलेंगे कि नहीं तुम आगे पढ़ो नहीं, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। वो जो चाहती हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हर माँ बाप से विनती है कि अपने बच्चियों को कभी बांध के नहीं रखें। जो वो करना चाहती हैं एक बार देख लीजिए कि वो क्या करना चाहती हैं और उसमें वो रिजल्ट दे पा रही हैं या नहीं दे पा रही हैं। नहीं दे पा रही हैं तो आप उनको वहीं रोक दीजिए। अगर वो उनका कहीं हो रहा है तो उन्हें ज़रूर प्रोत्साहन कीजिए कि वो आगे ज़रूर बढ़ के कुछ अच्छा नाम कमाए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, बिहार दरोगा पे मैंने क्वालिफाई किया था। फिर उसके बाद फिर 68 बीपीएससी भी मैंने दिया था, कुछ नंबर से 4 नंबर से मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा वो डर था 69 में भी कि शायद इस बार भी नहीं होगा। कुछ लेवल नीचे मिल गया तो फिर मैं फिर से प्रिपरेशन शुरू करूँगी। पहला प्रेफरेंस मैंने फाइनेंस वित्त विभाग डाला था, दूसरा मैंने बिहार एजुकेशन डाला था, तीसरे में मैंने डीवाईएसपी इसलिए डाला था कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा तो मैं यूपीएससी को कर सकूँगी। तो फिर यहाँ करते करते फिर लास्टली हुआ कि मिल गया मुझे ये। इनिशियली मेरे भाई का मेंटली और फाइनेंशियली मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिहार में 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट घोषित हो चुका है और अभी मैं मौजूद हूं बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड के नौनहर गांव में। और यहीं से एक बिटिया ने पूरे बिहार में अगर ओवरऑल रैंक की बात की जाए तो 107वीं रैंक ला करके पूरे अनुमंडल का एवं पूरे ज़िले का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो आइए हम जानते हैं इन्हीं से कि किस प्रकार से इन्होंने कड़ी मेहनत करके पूरे ज़िले का नाम रोशन करने का प्रयास किया। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप सबों के सामने कुछ बोल सकूं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शक को। हाँ, मेरा नाम रिया हुआ और मैं यहीं रोहतास ज़िले की रहने वाली हूँ। मैंने इनिशियल एजुकेशन अपना झारखंड से किया था, उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन शुरू की। मैंने बिहार दरोगा में भी सिलेक्शन लिया था, उसके बाद बीपीएससी में वित्त प्रशासनिक विभाग में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो लेवल 9 के अंतर्गत आता है। और डीवाईएसपी मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया था कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन को फर्दर कंटिन्यू करना था, तो यही सोच के फिर मैंने वित्त प्रशासन विभाग चुना कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस को करते हुए अपनी यूपीएससी की जर्नी को कंटिन्यू करूँगी। और उसके बाद से फिर मैंने शुरू किया और मुझे ये पहला मिल गया सिविल सर्विसेज का स्टेज। अगर एक तरफ देखा जाए तो अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि कहीं ना कहीं छोटे सोच रखती हैं कि हम इतना बड़ा जॉब नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए ये असंभव काम है। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि पहले महिलाएं कहाँ रुकती हैं, अपने घर से ही महिलाओं का बाइकआउट किया जाता है कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं पढ़ोगी। तो जो इनिशियल बाइकआउट होता है, मैं चाहूँगी कि इसको आप लोग कम कीजिए, ताकि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ चढ़ के अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर माँ बाप ही उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, वही उनको बोलेंगे कि नहीं तुम आगे पढ़ो नहीं, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। वो जो चाहती हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हर माँ बाप से विनती है कि अपने बच्चियों को कभी बांध के नहीं रखें। जो वो करना चाहती हैं एक बार देख लीजिए कि वो क्या करना चाहती हैं और उसमें वो रिजल्ट दे पा रही हैं या नहीं दे पा रही हैं। नहीं दे पा रही हैं तो आप उनको वहीं रोक दीजिए। अगर वो उनका कहीं हो रहा है तो उन्हें ज़रूर प्रोत्साहन कीजिए कि वो आगे ज़रूर बढ़ के कुछ अच्छा नाम कमा सकें। आज आपने ये मुकाम हासिल किया है, इस मुकाम को हासिल करने में कितना संघर्ष रहा? हाँ, संघर्ष की स्टोरी तो बहुत बड़ी है। मैं बताना भी चाहूँगी कि मैंने इसका प्रिपरेशन 2020 से कंटिन्यू कर रखा था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, बिहार दरोगा पे मैंने क्वालिफाई किया था। फिर उसके बाद फिर 68 बीपीएससी भी मैंने दिया था, कुछ नंबर से 4 नंबर से मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा वो डर था 69 में भी कि शायद इस बार भी नहीं होगा। कुछ लेवल नीचे मिल गया तो फिर मैं फिर से प्रिपरेशन शुरू करूँगी। पहला प्रेफरेंस मैंने फाइनेंस वित्त विभाग डाला था, दूसरा मैंने बिहार एजुकेशन डाला था, तीसरे में मैंने डीवाईएसपी इसलिए डाला था कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा तो मैं यूपीएससी को कर सकूँगी। तो फिर यहाँ करते करते फिर लास्टली हुआ कि मिल गया मुझे ये। अभी जो आपने सफ़र की शुरुआत की है, इस सफ़र का अंत कहाँ पे होने वाला है?
ये सफ़र का अंत अब वही होगा, ये तो इनिशियल स्टेप है, एक सीढ़ी मिल गई मुझे और मेरा सपना है कि मैं भी वो डीएम बनूं जो मेरे भाई और मेरे चाचा जिनका इंटरव्यू लेने जाते थे, और शायद कल उन्हें भी मौका मिले कि वो अपनी भतीजी और अपनी बहन का इंटरव्यू लें, तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला कि हम मतलब अधिकारी के रूप में नज़र आएँ? ये बचपन से ही था सपना कि क्या होता है। जब मैं बचपन में पढ़ती थी तो स्कूलें बंद होती थी क्योंकि डीएम का ऑर्डर आता था, ठंड बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, स्कूल बंद कर देनी चाहिए। तो समझ नहीं आता था कि ये डीएम होता क्या है। तो फिर धीरे धीरे बड़ी हुई तो भैया न्यूज़ में था, चाचा जी न्यूज़ में थे, तो फिर पता चला कि अच्छा डीएम क्या होता है, उनकी पावर क्या होती है, एसडीएम क्या होते हैं। तो फिर मैंने मैथ से मैंने नहीं किया, मैंने साइंस बैकग्राउंड से मैं नहीं हूँ, तो मैंने 12th में भी लोग ने बोला, मैं एकेडमिक अच्छी रही हूँ शुरू से ही, बचपन से ही, तो लोगों ने भी बोला कि तुम क्यों नहीं साइंस पढ़ रही हो। तो मैंने बोला कि मुझे इंजीनियरिंग और डॉक्टर नहीं करना है, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। तो फिर इनिशियली वो था कि इन लोगों से प्रेरणा लेके कि क्या होता है देख के, और फिर मैं इस लाइन में आई सिविल सर्विस में, और इनिशियली मुझे पहला स्टेप मिल गया, और आप लोगों की शुभकामना रहेगी तो आगे भी मैं आगे बढ़ती। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपको? बहुत मेरे मेरे लाइफ में मेरे यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मेरे परिवार का ही सपोर्ट रहा। इनिशियली मेरे भाई का मेंटली और फाइनेंशियली मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी उसने मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे पढ़ाना है। मैं बहुत नीचे तबके से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पैसे की भी बहुत तंगी हुई घर में। उसके बावजूद भी मेरे भाई ने अपना पढ़ाई वो सरकारी स्कूल से करके मुझे सीबीएसई और आईसीएसई में पढ़ाया। मैंने अपनी सारी प्रारंभिक शिक्षा सीबीएसई से प्राप्त की है, बट मेरे भाई ने नॉर्मली जो स्कूल्स होते हैं वहाँ से प्राप्त किए। वो होता है ना कि बिहार में देखा जाता है कि लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है और लड़कों को सीबीएसई में पढ़ाया जाता है। मुझे घर से शुरू से ही सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया गया, 12th तक मैंने सीबीएसई में ही की। उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन अपनी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से की। तो भाई माँ का तो सपोर्ट तो रहा ही, प्लस और भी जितने मेरे पूरे फैमिली हैं सबका सपोर्ट मेरे साथ रहा। चाचा जी जब भी ज़रूरत होता था, चाचा जी कोई भी काम करना, चाचा डॉक्यूमेंट है, ये है, चाचा का भी बहुत सपोर्ट रहा मेरी लाइफ में। तो मेरे लिए बहुत सारे लोग मेरे जितने हैं अपने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना